2026 की शुरुआत ने हमें कोई साफ संदेश दिया है तो वह यह कि बच्चों की सुरक्षा पर सोच अब पूरी तरह बदल चुकी है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि नुकसान कौन कर रहा है, बल्कि यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे बनाए जा रहे हैं, उनकी जवाबदेही क्या है और क्या सुरक्षा को शुरुआत से ही डिजाइन का हिस्सा बनाया जा सकता है। आज की हकीकत यह है कि तकनीक कानूनों और बाल सुरक्षा प्रणालियों से कहीं तेज दौड़ रही है। जब सिस्टम बिना मजबूत तकनीकी और सामाजिक सुरक्षा के तैयार होते हैं तो उनके दुरुपयोग से विनाश तय होता है। जनवरी की शुरुआत में सामने आया ग्रॉक विवाद इसी सच्चाई की चेतावनी थी। एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को जटिल और ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। नए नए अपराध जन्म ले रहे हैं इतनी तेजी से कि हमारी संस्थाएं और व्यवस्थाएं उनके साथ तालमेल भी नहीं बिठा पा रही हैं। आज का अपराध संगठित है, सीमाओं से मुक्त है, पहचान से परे है और कानून के अमल से कहीं आगे निकल चुका है। इसी चुनौतीपूर्ण समय में बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए समर्पित दुनिया के सबसे बड़े नागरिक समाज संगठनों में से एक जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की पहल और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से बाल संरक्षण के क्षेत्र से जुड़े कई विशेषज्ञ एक मंच पर आए। सबका उद्देश्य एक ही था, बच्चों को नुकसान होने से पहले ही उन्हें सुरक्षित कर देना। इसी सोच से जन्म हुआ एक ऐतिहासिक पहल, प्रॉस्पेरिटी फ्यूचर्स चाइल्ड सेफ्टी टेक समिट का। फरवरी में होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से पहले एक चीज़ तो हम सब लोगों को समझ आ गई है कि ये एआई जो है इसका एक रिस्पॉन्सिबल सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एआई हमें जो ताकत देता है, जो कैपेबिलिटीज़ देता है, जो क्षमताएं देता है, इसी के साथ इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। कितने संगीन अपराधों में इसका दुरुपयोग हम ऑलरेडी देख भी रहे हैं। तो इमेजिन करिए आज इस समिट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एआई की मदद से ही हम तरीके ढूंढेंगे कि कैसे रोकें बाल विवाह को, तरीके ढूंढेंगे कैसे रोकें यौन शोषण को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। आइए जानते हैं। भारत सरकार के एआई इम्पैक्ट समिट से जुड़ा यह आधिकारिक प्री समिट आयोजन चाइल्ड सेफ्टी टेक समिट अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल है। इसका दृष्टिकोण स्पष्ट है, एक ऐसी दुनिया का निर्माण जहां तकनीक मानवता के व्यापक हित में काम करे और जहां हमारे समाज का सबसे संवेदनशील वर्ग यानी हमारे बच्चे, उन्हें किसी भी प्रकार के नुकसान से पहले सुरक्षित किया जाए। इस समिट की व्यापक सोच ने नीति निर्माताओं, राजनीतिक नेतृत्व, तकनीकी उद्योग, जमीनी कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और मीडिया को एक साझा मंच पर इकट्ठा किया। उद्देश्य था यह समझना कि तकनीक का इस्तेमाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑनलाइन शोषण, बाल विवाह और बच्चों से जुड़े दूसरे तरह के शोषण को रोकने के लिए कैसे किया जा सकता है। I am pleased to know that the Just Rights for Children is launching the AI-enabled child safety technology for prosperity, empowerment and protection. Raksha Tools. Raksha embodies protection, trust and care for children. It encapsulates the values of safeguarding children, ensuring a strengthened child protection ecosystem. I congratulate the Just Rights for Children taking the responsibility head on and organizing this consultation to bring a dynamic and diverse range of stakeholders for a constructive deliberation on using AI and technology for safe and prosperous today and future of our children. Atul, so just help me understand, just give me feelers for the event today. Right. So this event is, focusing on child safety, Right. and there's a special focus on AI. So AI is both an enabler Correct. and a protector And a multiplier. and a multiplier, exactly, and a multiplier in child safety, right? So this event is focusing on all the aspects of it. I think it's a well moderated, event with all the stakeholders from the industry, academia, and the government, right? All the respective stakeholders into the AI conversation, right? And we see, the AI, as we said, it's a multiplier as well, right? It's very easy to, create explicit content these days using AI, and I think there's a lot of discussion on how to protect that and stop that. And we'll be talking about today, a lot of areas, including forensics, including, the bookmarking or watermarking of these activities, right? And how to basically track and protect that. Right. And also, there's a special segment and focus on how to protect against grooming, because there is a lot of predators who are using AI to lure children using games and other things.
यह जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक एआई आधारित टूल है। Raksha, protecting children, and this tool that we have envisaged here has the power of the GIS, remote sensing, and AI, artificial intelligence, to predict, protect, and prevent crimes against children. रक्षा प्रतिक्रिया से आगे बढ़कर रोकथाम की दिशा में एक निर्णायक बदलाव का वाहक है। जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग को एकीकृत करते हुए रक्षा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल विवाह के हॉट जोन की मैपिंग, संवेदनशील बच्चों और समुदायों की पहचान, वित्तीय लेन देन के रास्ते, स्रोत और गंतव्य बिंदुओं की ट्रैकिंग और शोषण के उभरते पैटर्न की समय रहते पहचान संभव बनाता है। रक्षा संस्थानों की जगह नहीं लेता, बल्कि डेटा का विश्लेषण करके एक गहरी समझ को ठोस कार्यवाही में बदलकर उन्हें परिणाम में बदलता है। एंड रक्षा एआई के बारे में मेरे से तो बहुत बेहतर तरीके से समझा सकेंगे भुवन। भुवन, वेलकम टू एनडीटीवी। बहुत धन्यवाद। रक्षा एआई एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल टूल है, एक ऐसा एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में जो कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को होने से पहले ही आइडेंटिफाई करके बच्चों को सुरक्षित रखता है। तो एक तरफ इकोनॉमिक वनरेबिलिटी, गरीबी, ऐसे बच्चे, ऐसे परिवार जो कि समाज की मुख्य धारा से अलग हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करता है। दूसरी तरफ अगर किसी बच्चे के खिलाफ अपराध हो चुका हो, चाहे ट्रैफिकिंग का अपराध हो, चाहे बाल विवाह का अपराध हो, चाहे ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हो, रक्षा एक ऐसा एआई टूल है जो कि भारत के हर बच्चे को सुरक्षित रखने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। और अभी आज हमने इसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। यदि भारत विश्वगुरु बनने के रास्ते में, विकसित भारत बनने के रास्ते में 2047 तक जाना चाहता है, तो हमारे बच्चों की सुरक्षा इसमें एक आधार स्तंभ है। और उन बच्चों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी से बेहतर क्या टूल हो सकता है। कार्यक्रम की शुरुआत अलग अलग बिंदुओं पर 2 सत्रों से हुई। एक में विमर्श का टॉपिक था कि डिजिटल दुनिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। वहीं दूसरे सत्र पर जमीनी हकीकत पर ध्यान दिया गया। यह दिखाया गया कि एआई की मदद से जोखिम वाले संवेदनशील इलाकों और बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है ताकि समय रहते मदद पहुंचाई जा सके। असल में तकनीक सिर्फ एक साधन है, लेकिन उसकी तेज रफ्तार ने नुकसान को बहुत तेज और बहुत बड़ा बना दिया है। इस खतरे को समझने से पहले ही कई बच्चे ऑनलाइन बहकावे, ट्रैफिकिंग के जाल और बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के संपर्क में आ जाते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि नुकसान से पहले ही बच्चों को सुरक्षित किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट है जो प्रिवेंटिव, क्राइम होने से पहले, कोई भी अपराध होने से पहले बच्चों को, चाइल्ड मैरिज होने से पहले ही बच्चों को बचाना, ट्रैफिकिंग होने से पहले बच्चों को बचाना, या बच्चा मिसिंग हो गया। सबसे बड़ी दुख की बात है जब बच्चा मिसिंग होता है। मतलब सोचिए अगर हमारा बच्चा खो गया या हम में से किसी का बच्चा खो गया, उस पेरेंट का दुख दर्द आप समझे वो क्या करेंगे। तो उस पेरेंट को अगर ये पता चल गया कि इस टाइम पे अगर टाइमली इंटरवेंशन होता है, तो इस जो हीट मैप बनी है इस ट्रैफिकिंग को दर्शाने के लिए कि इस हीट मैप से कैसे हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। आज आपने देखा हो कि दिन में 3 बच्चे ही उस प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से ही मिल गए हमें। जब हम लोग सेशन चल रहा था तो 3 बच्चे जो है बनारस के स्टेशन से वह मिल गए थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टूल है, ट्रैफिकिंग को रोकने में काफ़ी हद तक जाएगा, चाइल्ड मैरिज को रोकने में काफ़ी हद तक जाएगा, प्लस उस एरिया में, इसको बोलते हैं डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। अगर हम एआई के ज़माने में जी रहे हैं तो एआई शुड बी हेल्पफुल। एआई हमें हेल्प करना चाहिए कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को हम लें, उस जगह के, उस एरिया के लिए मैप करें कि कौन सा एरिया बहुत ज़्यादा वनरेबल है, गवर्नमेंट का फोकस स्कीम्स जो है वहीं पर उनका अटेंशन जाए। So technology nowadays is very important because there are 3 things I want to highlight here. One is the harm caused to children is hybrid, both online and offline, and which is why we need technology to address that. And the other 2 important aspect of the whole abuse and exploitation is the volume and the speed. The volume is very high. We have been seeing that for quite some time now. And the speed at which the harm is created, now for that to be addressed, it's sometimes within seconds. So technology is something that we are really looking forward to help us, because any incident that happens, we need to escalate it fast, because there is underlying trauma which is there in the victims or survivors. So in this aspect, technology plays a very important role.
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत भारत ऑलरेडी इस सामाजिक अपराध के खिलाफ काफ़ी सशक्त स्टेप्स ले रहा है और ये जो अभियान है इसका केंद्र जो है, जो कोर जो है, वो भी टेक्नोलॉजी है। जैसे जो पिकेट स्ट्रैटेजी है वो क्या करती है, वो पहले से ही इसको होने से पहले ही इसको रोक देती है। इसका मतलब प्रीएम्प्ट एंड प्रिवेंट रादर देन वर्किंग ऑन फाइंडिंग द क्योर, द सोल्यूशन। टेक्नोलॉजी की मदद से होने से पहले ही रोक दिया जाए। न्याय है, लॉ है, हमारी कंट्री में लॉज बनी हुई हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो एक इंसान जो एक गांव में दूर दराज में रहता है, जिसको अपने अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं, उसको नहीं पता कि लॉ क्या होता है, उसको नहीं पता कि पुलिस थाने जाना भी है या नहीं भी जाना है, अगर उसके साथ गलत हो गया है, तो यहीं पर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ही ये गैप ब्रिज कर सकते हैं उस इंसान के बीच में और लॉ के बीच में। ना ही उसको उसके अधिकारों की जानकारी दें, लेकिन उसको सक्षम बनाएं कि जस्टिस उसको एक्सेसिबल हो। कुछ टूल्स हैं, एआई नई चीज़ है, उसको हम सभी सीख रहे हैं, हार्नेस कर रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन जो अपराधी है वो एआई को हमसे ज़्यादा जानता है। यही नहीं कि कैसे यूज़ करना है, बट कैसे उसको सरपास करना है। हमारी जो लॉज जो आज एग्जिस्ट कर रही हैं, उन लॉज को इतना इनेबल करना पड़ेगा कि जो एआई के द्वारा किए गए अपराध हैं उनको भी पकड़ सकें। खास करके ट्रैफिकिंग की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा है कि यह संगठित अपराध है। कई सालों से हम लोग जानते हैं इट्स एन ऑर्गेनाइज क्राइम, एंड वेरेवर इट इज़ ऑर्गेनाइज क्राइम देयर इज़ गोइंग टू बी मनी लॉन्ड्रिंग। तो हम लोगों को ये देखने की ज़रूरत है कि हम इस टेक्नोलॉजी का कैसे हम राइट यूज़ करके बच्चों को बचा सकें। करने की क्या ज़रूरत है कि सरकार ने कई सारे प्लेटफॉर्म, सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री और ट्रैफिकिंग डेटाबेसेस बनाया है, पर वो डेटाबेसेस का राइट इस्तेमाल हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसीज और बच्चों के खिलाफ अपराध होने से पहले उनको अगर रोका जा सके, जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की मॉडल है कि हम पहले ही बच्चों को रोक सकें, वो करने की ज़रूरत है, सो दैट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी can be utilized to prevent crime against children. This is the data which is based on 100 lakh. समिट के सबसे प्रभावशाली सत्र में वास्तविक सहयोग पर चर्चा हुई। इसमें रेलवे सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता में हुई चर्चा में आरपीएफ और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के बीच सहयोग और परिणाम को रेखांकित किया गया। देश भर में फैले अपने व्यापक नेटवर्क के साथ जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन आरपीएफ के साथ बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों, खासकर ट्रैफिकिंग को पहचानने और रोकने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में रक्षा टूल बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण को और पुख्ता बनाएगा। हमारे जो रेल मंत्रालय में और खासकर रेलवे सुरक्षा बल जो है, हम लोग टेक्नोलॉजी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी डिसाइसिव तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज है, जितने भी गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं हमारे, हम उससे सूचना प्राप्त करते हैं और अपनी कार्रवाई करते हैं। बच्चे जो हैं देश के भविष्य हैं और इससे पहले कि वो गलत हाथों में पड़ें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो रेलवे सिस्टम में है तो उसको हम रेस्क्यू करें, उनको बचाएं और उनके फैमिली से रियूनाइट कराएं गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू। तो ये हम कर रहे हैं। तो जितने भी हीट मैप्स हैं हम लोग जनरेट करते हैं, जो ट्रांजिट रूट जनरेट करते हैं, उस पर हम कार्रवाई करते हैं। जैसे हमारे पूर्वी क्षेत्र से सबसे ज़्यादा हम लोगों को बच्चे मिलते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस मिलते हैं, तो उस पर हम लोग प्रभावी कार्रवाई करते हैं। हम लोग सीसीटीवी का उपयोग करते हैं। कहीं कहीं पर अभी हमारे पास एफआरएस का भी इनपुट आ रहा है, उस पर कार्रवाई करते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि चाइल्ड सेफ्टी टेक समिट में इस समिट ने संवाद की सीमाएं कैसे तोड़ी। यहाँ शैक्षणिक संस्थाओं के विचार और यहाँ तक कि सीमा पार से आए सिविल सोसाइटी संगठनों की आवाजें एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट हुई थी। अलग अलग पृष्ठभूमि से आए ये सभी दृष्टिकोण मिलकर यह साबित करते हैं कि जब बात बच्चों की सुरक्षा की हो तो सहयोग की कोई सीमा नहीं होती। हेलो एंड वेलकम बैक है आपका स्पेशल प्रोग्रामिंग में, जहां पे शरद नायर @ndtv.com अटेंड कर रहे हैं प्रॉस्पेरिटी फ्यूचर्स, जो एक चाइल्ड सेफ्टी पे टेक का समिट है। यहाँ पर हमने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी? बाल विवाह, बच्चों का यौन शोषण, ऑनलाइन प्रॉब्लम्स और बुलिंग जो बच्चे फेस करते हैं, इनफैक्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों के जो किडनैप करके उनकी ट्रैफिकिंग करी जाती है। और इस सबका सोल्यूशन निकल के आ रहा है एक टूल, रक्षा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, सोल्यूशन भी उसी से निकल के आ रहा है। थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में, आइए। रक्षा टूल और एआई पर दिन भर चली चर्चाओं के बाद चाइल्ड सेफ्टी टेक समिट ने बातचीत को एक अहम दिशा दी। इस बिंदु पर भी चर्चा हुई कि बच्चों के अधिकारों को लेकर जागरूकता का प्रसार कितना जरूरी और प्रभावी है। साथ ही तेजी से डिजिटल होती दुनिया में बच्चों के सुरक्षित ऑनलाइन अनुभव के लिए मजबूत और स्पष्ट सुरक्षा सीमाएं तय करना अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है, और इस बात पर सभी ने जोर दिया। भारत आज बच्चों से जुड़े अपराधों को रोकने और उनके अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एआई आधारित तकनीक सक्षम सुरक्षा ढांचे तैयार कर रहा है। रक्षा इस यात्रा में एक निर्णायक कदम है जो दुनिया का सबसे बड़ा तकनीक आधारित बाल संरक्षण इकोसिस्टम स्थापित कर रहा है। इस समिट ने सहयोग की ताकत पर जोर दिया, यह दिखाते हुए कि साइबर अपराध में सीमा की पाबंदियां नहीं हैं। इसीलिए हमारी सामूहिक प्रतिक्रिया भी देश की सीमाओं में सीमित नहीं होनी चाहिए। एक मजबूत बाल संरक्षण इकोसिस्टम बनाने के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत होती है जो पेशेवरों और समुदायों को एक साथ लाकर एक मंच पर पूरी सुरक्षा प्रदान कर सके। इसके 3 मुख्य स्तंभ स्पष्ट हैं। पहला, जोखिम मैपिंग। यह पहचानना कि बच्चे, खासकर लड़कियां, कब और कहां सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। दूसरा, ट्रैफिकिंग इंटेलिजेंस। रास्तों, गलियारों और वित्तीय प्रवाह का खुलासा करके नेटवर्क को खत्म कर देना। तीसरा, ऑनलाइन सीसीएम का पता लगाना, जहां एआई कानून लागू करने वाली एजेंसियों को बड़े पैमाने पर और तेजी से काम करने में सक्षम बनाता है। राज्य की और टेक्नोलॉजी की भूमिका सिर्फ नुकसान होने के बाद प्रतिक्रिया देने की नहीं है, बल्कि सबसे पहले इसे रोकना है, और यही वह भविष्य जिसे हमें बनाना है, नुकसान से पहले न्याय। I basically came here to understand more about how we can like safeguard our children, because that's one of the primary area, especially like educating them, making them more aware and AI literate. जो रक्षा टूल है एक बहुत ही प्रॉमिसिंग टूल है, और मैं इसे टूल ना सॉल्यूशन बोलूँगा, बिकॉज टूल तो एक टेक्नोलॉजी है और ये हमको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है एक प्रॉब्लम के अगेंस्ट। सो आई कैन से कि अगर हम अपने इंस्टीट्यूशन का बात करें तो प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं। अब रक्षा टूल के थ्रू बहुत सारे चैलेंजेस जो हम ओपन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं कर सकते, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए रक्षा टूल को यूज़ करेंगे फॉर श्योर। Actually, this event is the need of the hour. So we need events like this conference. We are closely working with a few government agencies to control the cyber crimes in India. So we are mainly focusing on women safety and child abuse. आखिर में समिट में इस बात पर जोर दिया गया कि जिस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, उसी के जरिए अब उस पर लगाम कसनी है, यानी नुकसान से पहले ही उसे रोकना। और इस बचाव में टेक्नोलॉजी को ही हमारे सबसे ताकतवर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। It's phenomenal to see an organization that's able to like convene so many grassroots level entities across the country, invest so much in creating such a credible tech stack, right? Like I think this is the kind of level equalizer of sorts that we need in India, and I'm glad that MeitY is supporting this initiative and is advancing this initiative in schools and in colleges. What is integrity, what is morality, kind of values-based education should also sort of percolate into values-based AI usage. Until and unless you know the implications in terms of the ethical and the moral values of any technology, you cannot have it when at an education platform. So ethical and morality of AI is to be essentially integrated whenever we are talking of AI. We'll try to replicate something like this in Nepal, and also we'll be happy to collaborate and continue our communication and partnership with the organizations in India for our shared learning, shared responsibilities. Together we can work together to make sure that children everywhere are safe and they use the technology for good. प्रॉस्पेरिटी फ्यूचर्स नाम के इस इवेंट को अटेंड करके और रक्षा जो एआई जो टूल है उसका डेमो देखने के बाद एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई, वो है ये कि जितना ये प्रॉब्लम सीवियर है, बाल विवाह से लेके इन लोगों का जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ऑनलाइन, जितना ये सीवियर है, उसका फिजिकल यानी फिजिटल जो इम्प्लीमेंटेशन है सोल्यूशन का, वो भी उतना ही सीवियर है। और वो कहाँ से आएगा? वो एक्चुअली खुद एआई लेके आएगा। जब हम एआई को रिस्पॉन्सिबली डेवलप करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, स्केल करेंगे और हर किसी के पास पहुँचाएंगे, तो उसका एथिकल यूसेज खुद ब खुद इंग्रेन हो जाएगा और नई जनरेशन इसमें हमारी बहुत हेल्प करेगी।
शरत नायर @ndtv.com के साथ एक बहुत बड़ा क्रू है। सबका नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन NDTV नेटवर्क पर ऐसे ही और प्रोग्रामिंग के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे।